गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवि गर्ग। स्टूडेंट्स, आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है साइन रूट टी का, ठीक है। और इसकी हेल्प से ही हम निकालेंगे कोस रूट टी अपॉन रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कोई और फार्मूला यूज़ नहीं करने वाले, ठीक है। इसकी हेल्प से ही देखिएगा कैसे निकालते हैं। तो देखो, वैसे तो मैंने आप लोगों को साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताया हुआ है। क्या होता है? ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये निकाला था हमने, कैसे डिड्यूस किया था। यदि आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया है तो ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। बस स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को यहाँ यूज हम नहीं करने वाले, ठीक है। यहाँ आप लोगों के पास साइन ए एक्स था, यहाँ पर साइन अंडर रूट टी है, अंडर रूट टी है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का तो यूज़ करने वाले नहीं हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है, साइन एक्स का हमें एक्सप्रेशन पता है, उसकी हेल्प से कर लेते हैं, क्योंकि उसमें एक्स आएगा, ठीक है। और एक्स आएगा जब, तो एक्स के लिए तो हमें पता है ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक्स की पावर एन का हमें पता है, तो एक्स की पावर कुछ भी आ जाए हम कर लेंगे, ठीक है। तो बस इसीलिए मैंने कहा साइन एक्स का एक्सप्रेशन लिखो और उससे निकालो। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, फिर माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, और इस तरह से चलता रहता है। प्लस माइनस अल्टरनेटिव साइन चलते हैं और पावर चलती है ओड, ओड पावर आती है 1 3 5 7, ठीक है। साइन एक्स के लिए पता है, रूट टी के लिए नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? साइन रूट टी को आप लोग नहीं लिख सकते क्या इस तरह से? देखो, डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। साइन रूट टी का क्या हो जाएगा? एक्स की जगह रूट टी लिखना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टी की पावर 1/2, ठीक है, माइनस टी की पावर, यहाँ पर क्या करोगे? 1/2 और क्यूब, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। मैं डायरेक्ट ये कर रही थी, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3/2, ठीक है। इसके लिए तो समझ आ गया, लिख लूँ डायरेक्ट। 3 की पावर क्या लिखोगे यहाँ? एक्स की जगह 1/2, और 1/2 एक और पावर है 5, तो क्या आएगा? 5/2, तो 3 की पावर 5/2 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा टी की पावर 7/2 अपॉन फैक्टोरियल 7, एंड इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। आप लोग लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई थी। क्या बताई थी? कि इन पे अलग अलग फंक्शंस पे अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो जाता है, और जो भी कांस्टेंट है वो आ जाता है बाहर। तो क्या हो जाएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर 1/2 माइनस 1/3 बाहर आया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी की पावर 3/2 का, ठीक है। और इस तरह से 1/5 बाहर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी की पावर 5/2 का, ठीक है। इस तरह से चलता रहेगा। यहाँ ये माइनस है, ठीक है। इस तरह से आपका चलता रहेगा। तो एक्स की पावर एन का क्या फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने आप लोगों को? फॉर्मूला क्या था आप लोगों के पास? एक्स की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फैक्टोरियल एन अपॉन पी की पावर एन प्लस 1, और एक फार्मूला ये था गामा एन प्लस 1 अपॉन पी की पावर एन प्लस 1। ये फार्मूला हम जब लगाते हैं जब आपका एन स्मॉल एन या तो नेचुरल नंबर हो या फिर ज़ीरो हो, और ये फार्मूला हम जब लगाते हैं जब एन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यानी कि रियल नंबर भी तो कॉम्प्लेक्स में ही बिलोंग करते हैं, सारा कंटेन करता है। सेट ऑफ रियल नंबर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरा कंटेन करता है, ठीक है। तो यानी कि जब भी नेचुरल नंबर के अलावा कोई भी नंबर हो, यानी कि हम उसे क्या मान के चल रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम यूज़ करते हैं ये वाला फार्मूला, ठीक है। आप लोगों को पता है ना, सभी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। 1 आपका रियल नंबर है, 1 को कैसे नहीं लिख सकते? 1 + 0 आयोटा, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत छोटी चीज़ें ही पता है, मान के चल रहे हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास पावर क्या है? 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है, यानी कि नेचुरल नंबर तो नहीं है। तो फॉर्मूला हम ये वाला यूज़ नहीं कर सकते, ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ समझने की है। बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ये फार्मूला यूज़ कर देते हैं। फैक्टोरियल कैसे निकालोगे?
1/2 का फैक्टोरियल कैसे निकालोगे? फैक्टोरियल हम नेचुरल नंबर के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ करने वाले हैं यहाँ, देखिए n+1 x की पावर n के लिए, ठीक है। t की पावर 1/2 है, सो 1/2 + 1 यानी कि क्या आ जाएगा 3/2 गामा फंक्शन अपॉन p की पावर n+1 ही, यानी कि ऊपर वाले एज इट इज़ लिखना है, तो p की पावर 3/2 माइनस 1/3, इसका क्या हो जाएगा 3/2 + 1 यानी कि 5/2 गामा 5/2 अपॉन p की पावर 5/2, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 5/2 + 1 यानी कि 7/2 अपॉन p की पावर 7/2, और इस तरह से चलता रहेगा। अब यहाँ पता होना चाहिए आपको गामा की वैल्यू निकालना। गामा फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, इन जनरल आप लोगों को पता होगा गामा n = होता है n गामा n-1। देखो इसकी हेल्प से कैसे निकालते हैं, गामा 3/2 की निकालनी है वैल्यू, तो क्या आता है 3/n आगे आ जाता है और गामा में क्या बचता है n-1, सो 3/2 आगे आ गया। अब क्या बचेगा 3/2 - 1 यानी कि 1/2 3/2 गामा 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू याद रखना √π होती है 3/2, ठीक है। नहीं कोई दिक्कत है यहाँ, सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली यहाँ पर भी n-1 ही आता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है आप लोगों के पास, गामा n, इस तरह से याद करते हैं हम, गामा n+1 = n गामा n, जहाँ पर n आपके पास >0 होता है, ठीक है। आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, सारे दिन पढ़ाते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है ना, भूल जाते हैं चीज़ें, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो ध्यान रखना गामा n+1 = होता है n गामा n, ठीक है, जहाँ पर n आपका कोई भी >0 होना चाहिए नंबर। तो यहाँ हमें गामा 3/2 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा n+1 यानी कि 3/2 को आप पहले इस फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या लिख सकते हैं 1/2 + 1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3/2 को, ठीक है। अब ये फार्मूला अप्लाई करिए, तो क्या आएगा n बाहर आ जाएगा, n यानी कि क्या है 1/2 बाहर आ गया, गामा फंक्शन में बचा 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से 5/2 के लिए अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, 5/2 को पहले इस फॉर्मेट में लिखिए, तो क्या कर सकते हो 3/2 + 1, ठीक है। अब क्या करना है 3/2 बाहर आएगा, गामा फंक्शन में क्या बचेगा n ही बचता है यानी कि 3/2, और 3/2 गामा की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं, तो क्या आ जाएगा 3/2 × 1/2 × √π, ठीक है। इसी तरह से 7/2 का क्या हो जाएगा, तो 7/2 को आप लोग कैसे लिखेंगे 5/2 + 1, ठीक है। क्या बचेगा 5/2 बाहर आ जाएगा, गामा फंक्शन 5/2, इसकी वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं, सो 5/2 × 3/2 1/2 √π। अभी आप लोगों को टिपिकल लग रहा होगा, जब यूज़ करोगे बार बार तो आप लोगों को इजी हो जाएगा। ये फार्मूलाज तो याद रखने की ज़रूरत भी नहीं होती, मुझे याद भी नहीं था, मुझे डायरेक्ट वैल्यू याद थी, ठीक है, इसीलिए थोड़ी गलती हो गई। 3/2 की डायरेक्ट वैल्यू याद रखा करो 1/2 × √π, इसका क्या होगा 3/2 1/2 √π, ठीक है। और इसी तरह से इसका डायरेक्ट याद रखा करो, यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दो, क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, मैं लिख रही हूँ कॉमन लेकर, ठीक है। देखो मैं डायरेक्ट कॉमन लेकर लिखती हूँ, आप लोग यहाँ पे समझ लो एक बार, 3/2 की यहाँ पे वैल्यू लिखोगे आप लोग, ठीक है, यहाँ पर √π आएगा, तो देखो √π यहाँ भी है, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, ऐसे सभी टर्म में आएगा, तो √π आप लोग ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, कॉमन ले लिया। नीचे क्या है p की पावर 3/2, यहाँ पर क्या आएगा 5/2, यहाँ है 7/2, यानी कि सभी में से p की पावर 3/2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हो ना 5/2 को, इसको क्या लिखोगे p की पावर 3/2 + 1, 3/2 + 1 5/2 आ गया। अब इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हो, क्या आ जाएगा ये p की पावर 3/2 × p की पावर 1, बेस से हमें पावर ऐड हो जाती है, तो क्या आ जाएगा 3/2 + 1, यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। p की पावर 3/2 इसमें से भी कॉमन ले लोगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर सिर्फ p की पावर 1 यानी कि p। इसी तरह से सभी में से आपके पास कॉमन आ जाएगा p की पावर 3/2, तो मैं लिख लेती हूँ p की पावर 3/2 आ गया कॉमन, ठीक है। अब एक चीज़ और नोटिस करो, आप लोग 1/2 भी सभी टर्म में आ रहा है,
ठीक है, 3/2 वाली में भी आ रहा है, 5/2 वाली में भी और 7/2 वाली में, ऐसे सभी में आना है 1/2। तो 1/2 को और कॉमन ले लेती हूँ, तो 1 ऊपर आ जाएगा, लिखो चाहे मत लिखो, डायरेक्ट लिख देती हूँ 2। ठीक है, तो अंदर अब क्या बचा, ध्यान से देखो, इस 3/2 में से √π भी कॉमन गया, 2 भी कॉमन गया, और p की पावर 3/2 भी कॉमन चला गया, तो क्या बचा, यहाँ बचा 1 माइनस 1/3 एज इट इज। फैक्टोरियल 3 को लिख लेते हैं, फैक्टोरियल 3 को ओपन करोगे 6 वैल्यू आ जाएगी। अब फैक्टोरियल ये क्या है, सॉरी, गामा 5/2, गामा 5/2 में से ये दोनों कॉमन ले चुके हैं, बचा क्या है 3/2, तो ठीक है 3/2। नीचे p की पावर क्या बची, यहाँ पर बता चुकी हूँ, सिर्फ p बचेगी, 1 बचेगी, यानी कि p। ठीक है, प्लस 1/5, 7/2 में से ये दोनों टर्म तो कॉमन ले चुके हैं, ये दोनों बची हैं, तो यानी कि क्या है आपके लोगों के पास 5/2 इंटू 3/2। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, p की पावर 7/2, यहाँ बचेगी p की पावर p²। यहाँ पर देखो p की पावर 1 बची ना, इसी तरह से 7/2 को आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 3/2 +1 ये क्या आ जाएगा 7/2, तो p की पावर 3/2 तो कॉमन चली गई, बचा क्या p की पावर 2। ठीक है, तो p² और इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, √π/2 p की पावर 3/2, 1 माइनस, देखो 3 1 से 3, 3 2 से 6, 2 2 से 4, 1/4 p। ठीक है, यानी कि इसकी पावर 1, इस तरह से लिख लें, प्लस ये वैल्यू हो गई आप लोगों के पास, देखो 120। ठीक है, और ऊपर से कटिंग भी करनी है कुछ, तो आप लोग के पास क्या आ जाएगा, देखो फैक्टोरियल 5 में 5 और 3 आएंगे, तो वो तो कट हो जाएंगे, बचा क्या है 2 × 4 यानी कि 8। ठीक है, और 8 और यहाँ पर क्या है 2 2 ज़ा 4, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 8 ज़ा 32। सॉल्व कर लो, टोटल 32 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/32 p², और इस तरह से डैश डैश चलता रहेगा। ठीक है, चाहे तो आप यहीं छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर है, बट ये आप लोगों की एक सीरीज़ बन रही है, देखो √π/2 p की पावर 3/2, 1 माइनस ये क्या है 1/4 p की पावर 1। ठीक है, इस 32 को मैं कुछ इस तरह से लिख रही हूँ, 1/2 1/4 p का स्क्वायर, p² ये रहा, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, यही टर्म आ गई, माइनस चलता जा रहा है इस तरह से। ठीक है, ये आप लोगों के पास कौन सी सीरीज़ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज़ नहीं है क्या, ये 1/2 p की पावर 3/2 ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज़ है। क्या है यहाँ पर, x की जगह 1/4 p विद माइनस साइन, e की पावर -1/4 p। ठीक है, यहाँ आप लोग छोड़ सकते हैं, ये परफेक्ट आंसर है। e की पावर -x का क्या होता है एक्सप्रेशन, 1 - x प्लस x² बाय फैक्टोरियल 2। ठीक है, प्लस माइनस x³ बाय फैक्टोरियल 3, इस तरह से चलता जाता है। तो आप लोग इससे कंपेयर कर लीजिए, x की जगह क्या है 1/4 p, तो क्या आएगा 1 - 1/4 p प्लस फैक्टोरियल 2 ये रहा x², यानी 1/4 p का स्क्वायर, ये रही टर्म। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा, समझ आया। तो ये आप लोगों के पास क्या है, sin√t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हमें निकालना किसका है, sin√t के साथ आप लोगों को निकालना था, इसी की हेल्प से cos√t/√t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो मैंने आप लोगों को एक डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला बताया था, प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। मुझे बताओ sin√t आप लोगों के पास यहाँ पर दिया हुआ है, हम इसे मान लेते हैं ft। ठीक है, f' क्या आएगा, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, तो sin x का cos x होता है, तो sin√t का हो जाएगा cos√t, और यहाँ पर क्या है √t, तो √t का क्या हो जाएगा 1/2√t, तो 1/2√t। ठीक है, पहले साइन का करा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, फिर √t का करा, तो 1/2√t।
ठीक है, यहाँ पर आप लोग f0 की वैल्यू और निकालो। f0 क्या होगा, 0 लिखोगे, यानी कि साइन जीरो की वैल्यू होती है 0। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था एल एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, पी एल एफ टी, यानी कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो आप लोगों के पास एफ टी है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस f0। ठीक है, यहाँ पर तो एफ डैश ए की है, मैंने आप लोगों को एन के लिए भी बताया था, nth डेरिवेटिव के लिए। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो वो लेक्चर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पर आप लोगों को एफ डैश टी का इसी का तो निकालना है ना, कोस रूट टी अपॉन रूट टी का, तो इसी का निकालना है। तो इसीलिए हम देखिए कैसे करते हैं, एल एफ डैश टी की वैल्यू रखो कोस रूट टी अपॉन 2 रूट टी। ठीक है, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसका आंसर बता देंगे लास्ट में। इज इक्वल्स टू क्या आना है, पी एल एफ टी पी, यानी कि जो आपके पास एफ फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो साइन रूट टी का अभी निकाला हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका यूज़ करिए, क्या आ जाएगा, रूट पाई अपॉन 2 पी की पावर 3/2 ई की पावर -1/4 पी। ठीक है, माइनस f0 की वैल्यू तो 0 ही है, तो मत लिखिए। ठीक है, तो क्या आ गया आप लोगों के पास, यहाँ से एल कोस रूट टी अपॉन रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, 2 को आपने बाहर ले लिया, ये 2 आ गया, इसको आप लोग यहाँ भेज दीजिए मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ से हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2, और ये आप लोगों के पास देखिए p रूट पाई अपॉन 2 पी की पावर 3/2 ई की पावर -1/4 पी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ p की पावर 1 है, यहाँ p की पावर क्या है 3/2, तो टोटल p की पावर कितनी बची, -1/2। ठीक है, अरे ऐसा करो ना, इसको ऐसा करो फिर नीचे ले आओ, तो नीचे क्या है p की पावर 3/2, ये भी नीचे आएगा, पावर माइनस में हो जाएगी, तो -1, 3/2 में से 1 गया तो क्या बचा, p की पावर 1/2, तो नीचे क्या आ जाएगा p की पावर 1/2। ठीक है, यानी कि ऊपर लेके जाओगे तो p की पावर -1/2, बट हम नीचे लेकर आए हैं p को, तो क्या आ जाएगा रूट पाई अपॉन p की पावर 1/2 और e की पावर -1/4p। ठीक है, इसको एक साथ लिख लो, पाई अपॉन पी की पावर क्या है 1/2 ई की पावर -1/4p, और ये आपका आंसर। तो देखा हमने इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला बिना लगाए, जो आपका 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -px एफ डी एक्स होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, उसके बिना लगाए किस तरह से निकाला, कॉस रूट टी अपॉन रूट टी का। यहाँ पर इसको लगा के नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप लोगों को दिया हुआ है कि इसी की हेल्प से निकालना है, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास आ चुका आंसर स्टूडेंट्स, एक ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर और एक ये रहा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, हम निकालेंगे साइन स्क्वायर में अगर दे दे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और इसकी हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक इंटीग्रेशन की वैल्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, 0 से इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसकी हेल्प से आप लोगों को एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है और मत्स्य यूनिवर्सिटी में तो लेटेस्ट में 2019 में भी पूछा गया था। ठीक है, और जो प्रीवियस क्वेश्चन है ऐसा नहीं है वो नहीं पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। राजस्थान यूनिवर्सिटी में से आपसे ये वाला क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस था बहुत बार पूछा गया है, 2000 में भी पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद 2012 में पूछा, 2013 में भी पूछा, 14 में, 15 में डायरेक्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाइएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में भी पूछा गया था 2005 में, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।